फेस करें। इसीलिए इस प्रोग्राम का नाम तो हाउ टू गेट यू बैक, हम किस तरीके से वापस अपनी क्षमता को प्राप्त कर पाए। इसलिए लोग कहते हैं कि नमस्कार। नमस्कार प्रभाकर शुक्ला सर इस समय हम लोगों के साथ लाइव हो गए। लग रहा है कि जो टेक्निकलिटी थी वो दुरुस्त हो गई, जो प्रॉब्लम आ रही थी उसको हम लोगों ने सॉल्व कर ही दिया। सबसे बड़ी बात है लगे रहना और प्रयास करके उसको कोशिश करके ठीक कर लेना। स्वागत है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। हमारे सारे साथी आपका इंतजार कर रहे हैं और आपसे बहुत कुछ जानना चाहते हैं। आपके पुराने अनुभवों के बारे में, किस तरीके से आपने बच्चों को मोटिवेट किया, कैसे उनकी प्रतिभा बाहर निकले, उसके लिए। यस यस, ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, वेरी वार्म वेलकम इन दिस सेशन टुगेदर विथ पांडे सर। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, अटेंशन मैनेजमेंट। ओके, एवरीबडी ऑडियो may be clear? Okay. Today topic is attention management. Very interesting topic. Today need attention in every field. If attention, all type of tension is removable. Attention remove the all type of tension. तो today एक स्टोरी से हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द अटेंशन? अटेंशन स्टोरी है। वंस अपॉन ए टाइम एक चर्च में एक महिला जो रेगुलर स्टूडेंट होती है और वो रोज डेली जाती है, लेकिन कुछ दिनों बाद वो जाना बंद कर देती है। तो वहाँ के जो पुजारी होते हैं, वहाँ के जो पादरी होते हैं, वो पूछते हैं जब बहुत दिनों के बाद जाती है कि आप यहाँ आना बंद क्यों कर दिए? तो उसका आंसर होता है कि मैं यहाँ आती थी तो मेरे में कुछ परिवर्तन नहीं और मैं दूसरों को ऑब्जर्व करती थी, और जब दूसरों को ऑब्जर्व करती थी उनके अंदर भी परिवर्तन महसूस नहीं होता था। तो हमें लगा कि यहाँ आने से कोई परिवर्तन नहीं होगा, इस कारण जो है मैंने यहाँ आना छोड़ दिया। तो फिर जो है उन्होंने देखा कि पुजारी बहुत ही, जो वहाँ के पादरी थे, बहुत इंटेलेक्चुअल थे। उन्होंने उसको एक एक्टिविटी दिया, काम दिया करने के लिए कि सिंपल आप क्या लीजिए, एक ग्लास ऑफ वाटर, 1 ग्लास ऑफ वाटर, और फुल अटेंशन के साथ, कंडीशन ये है इस वाटर को लेकर के इस चर्च के सराउंडिंग आपको रोटेट करना है। फोकस ये होना चाहिए कि आपका इससे 1 ड्रॉप वाटर भी ड्रॉप नहीं होना चाहिए, एक बूंद पानी भी नीचे गिरना नहीं चाहिए। तो उसका फुल फोकस था वो राउंड करते हुए, लेकिन एक भी ड्रॉप जो है वाटर का नीचे नहीं गिरा। तो पादरी ने पूछा कि ऐसा आपने कैसे किया? तो उन्होंने बोला जब मैं, आपने एक कंडीशन दी कि रोटेट करते वक्त 1 ड्रॉप वाटर भी डाउन नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मेरा फुल फोकस वहां पर था। तो बोला दिस इज द अटेंशन। अटेंशन का मतलब है कि आपने जब अटेंशन रखा तो क्या हो रहा है किसी दूसरे को आपने ऑब्जर्व नहीं किया। तो अटेंशन का मतलब पहला चीज है कि हमें सेल्फ पर अटेंशन रखना है। किस पर अटेंशन रखना है? सेल्फ पर अटेंशन रखना है। अब मे बी स्लाइड आपको विजिबल है? स्लाइड दिख रही है? नहीं, स्लाइड तो नहीं दिख रही है। आपका चेहरा अब दिख रहा है। हाँ, अब स्लाइड दिख रही है। सक्सेस थ्रू अटेंशन मैनेजमेंट। अब यहाँ पर टॉपिक है अटेंशन मैनेजमेंट। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। एक चीज कॉमन होती है हम लोगों के लाइफ में, किसी भी प्रोफेशन में हो, क्या कॉमन है? लाइफ। क्या कॉमन है? व्हाट इज लाइफ? लाइफ क्या है? आप सभी जानते हैं लाइफ पर कई पैरामीटर होते हैं, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल। टुडे if the balance of all parameter of life, then we get the success, then we full attention and success in every field. तो पहला पैरामीटर जो होता है फिजिकल, जिसको आज लोग कोरोना टाइम पीरियड में फिजिकली तो अटेंशन दे रहे हैं। सेकेंड होता है मेंटल। आज हम अवेयर भी हो रहे हैं, कुछ डिसीजन भी ले रहे हैं, एडाप्टेबिलिटी भी कुछ क्लियर हो रही है।
थर्ड है इमोशनल। इमोशनली आज हम कहीं ना कहीं जो है लैक हो रहे हैं। लाइक एज ए हमारी फैमिली में प्रॉब्लम्स हैं, कम्युनिकेशन, हमारी कंसंट्रेशन, सोशल सपोर्ट और टीम वर्क। विदाउट टीम वर्क कोई भी सक्सेस हम नहीं फाइंड कर सकते। फोर्थ पैरामीटर हमारा आता है स्पिरिचुअल। अब स्पिरिचुअल पैरामीटर में हमारी आती है कोर वैल्यू। फर्स्ट चीज आती है कोर वैल्यू, सेकेंड आता है हमारा पर्सपेक्टिव, थर्ड हमारा पर्पस एंड फोर्थ हमारा कनेक्ट विद द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। कनेक्ट विद द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। हमारे अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ क्या है? एवरीबडी, अगर हम सर्च करें तो अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ, एवरीबडी वांट टू हैप्पीनेस। हम खुश रहें, हमारा परिवार खुश रहे, हमारा समाज खुश रहे, हमारी फैमिली खुश रहे। दैट इज द 4 पैरामीटर ऑफ लाइफ। नेक्स्ट एक क्वेश्चन एराइज होता है कि करंट सिचुएशन में, थर्ड स्लाइड पर हम जाएं, लाइफ आजकल कुछ लोगों के लिए आर्ट बन चुकी है, कुछ के लिए बर्डन। आप लोग क्या समझते हैं, लाइफ एक आर्ट है या बर्डन है? क्या कहेंगे सर? है एक्चुअली आज अभी लगभग तो सबको आरटी है, हम लोग आरटी कर रहे हैं, हम लोग जी रहे हैं इसमें, हम लोग नए लोगों को जोड़ रहे हैं और अपने ऊपर जी काम कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोगों को आर्टिफिशियल लग रहा है। और बाकी जी लोग तो अधिकांश लोग समझते हैं कि जिंदगी जो है एक बोझ है, उसे किसी तरह जी रहे हैं। यस यस। तो आज हम इस चीज को बहुत अच्छे से समझेंगे कि रियल में लाइफ सबके लिए एक आर्ट है। आर्ट का मीनिंग ही होता है ART। ए मीन्स होता है अवेयर। आप जिस चीज के लिए अवेयर होते हैं वो चीजें आपकी लाइफ में एडॉप्ट होती चली जाती है। अवेयर के साथ साथ नेक्स्ट आता है रियलाइजेशन। जब तक हम रियलाइज नहीं करते हैं तब तक चेंजेबल परिवर्तन स्टार्ट नहीं होता है। तो रियलाइजेशन इस द कहते हैं अनलेस यू रियलाइज दैट देयर इज नो चेंजिंग। जब तक आप रियलाइज नहीं करेंगे तब तक परिवर्तन नहीं होगा। देन थर्ड आता है टी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। तो लाइफ को आर्ट बनाने के लिए हमें क्या होना चाहिए? अपने लाइफ के अकॉर्डिंग, अपने लाइफ के टूवर्ड्स अवेयर होना चाहिए और अपनी लाइफ में जो कुछ भी हमारे वीकनेस है, हमारी स्ट्रेंथ है, जो कुछ भी हो रहा है उसको रियलाइज करें। क्योंकि आज किसी के कहने से कोई परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन देन स्टार्ट होता है जब हमारे अंदर रियलाइजेशन आती है। थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट जो आज की सिचुएशन चल रही है, आज की सिचुएशन ये चल रही है, करंट सिचुएशन जो चल रही है, प्रेजेंट एरा ऑफ वर्ल्ड का जो प्रेजेंट एरा चल रहा है, जहां पर क्या है कि इस टाइम पीरियड में दुख ही दुख है, फियर है, टैक्सेस है, डर्ट है, ईगो है, एंगर है, गिल्टी है। यानी टोटल वर्ल्ड आज जो है हमारा प्रेजेंट एरा ऐसा बन चुका है वर्ल्ड का। लेकिन इस जो सर ने एक नई क्रिएटिविटी स्टार्ट की है या जो हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, इसका मेन पर्पज है कि आने वाली सिचुएशन, जो आने वाली दुनिया है, उसका जो गोल्डन एज ऑफ हैप्पीनेस, जो नेक्स्ट एरा हमारा है गोल्डन एज ऑफ हैप्पीनेस, आने वाली जो दुनिया है, हमें बताते हुए खुशी हो रही है, जिसके लिए कहते हैं इंडिया इज गोल्डन बाउल, भारत सोने की चिड़िया थी। आपको बताते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि आने वाला समय जो है बहुत ही सतयुगी दुनिया आने वाली है, जिसके थ्रू आप यू नो दैट अबाउट प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय एक स्पिरिचुअल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, जिसके थ्रू ये वर्क किया जा रहा है। आने वाला समय जो है ऐसी दुनिया के लाने का एफर्ट चल रहा है और ये 100% श्योर है कि बहुत जल्द ये दुनिया आएगी जहां पर वसुधैव कुटुंबकम होगा, मोरलिटी होगी, हैप्पीनेस होगा, पीस होगी, प्योरिटी होगी, प्रॉस्पेरिटी होगी, वन वर्ड, वन गॉड, वन वर्ड, वन फैमिली होगी। ऐसी दुनिया का जो है वर्क चल रहा है और इसी के अवेयर के लिए आज ये प्रोग्राम रखा गया है। नेक्स्ट स्लाइड पर हम आते हैं कि जो आज का टॉपिक है अटेंशन। कहते हैं कि ब्रेन हमारा क्या है? फैंटास्टिक फिल्टर है।
क्योंकि हमारे पास हर जगह से इंफॉर्मेशन आती रहती है और वो इंफॉर्मेशन कई वैरायटी की होती है, पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है, वेस्टेज भी होते हैं और नेसेसरी भी होते हैं। हमें सिलेक्ट करना होता है कि कौन सा इंफॉर्मेशन हमें सेलेक्ट करना है और कौन सा इंफॉर्मेशन हमें यूज करना है। इसलिए कहते हैं ब्रेन इज द फैंटास्टिक फिल्टर एंड अटेंशन इज द गेट ऑफ ब्रेन। अटेंशन ही उसका एक गेट है, क्योंकि अटेंशन रूपी गेट जैसे चौकीदार होता है, चौकीदार अगर अवेयर है तो आपके ब्रेन के अंदर केवल और केवल जिस चीज इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होगी वही इंफॉर्मेशन जाएगा। आइदर अगर अवेयर नहीं है हम अपने अटेंशन, हमारा अटेंशन रूपी गेट कीपर अवेयर नहीं है, तो देन जो है हमारा ब्रेन जो है उसको फिल्टर नहीं कर पाता और बहुत सारे इंफॉर्मेशन हमारे अंदर आ जाते हैं। इसी के आधार पर हम अपने वर्क को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी होती है अर्जेंट। कुछ वर्क होते हैं जो कि अर्जेंट होते हैं, कुछ को हम रखते हैं इंपॉर्टेंट और कुछ को हम इग्नोर कर देते हैं। तो ये कौन डिसाइड करता है? अटेंशन ही डिसाइड करता है। जिसका जिस चीज में इंटरेस्ट है, जिसका जिस फील्ड में इंटरेस्ट है उसी फील्ड के थ्रू। स्लाइड क्लियर है? करता है। हाँ, वर्क करता है। तो ये हमारा अटेंशन डिसाइड करता है कि हमें कौन से वर्क को अर्जेंट में रखना है और कौन से हमें इंपॉर्टेंट में रखना है और कौन से इग्नोर करना है। इसलिए अटेंशन का रोल पूरे लाइफ में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अटेंशन, जब तक हमारे लाइफ में अटेंशन नहीं, उसे भी कहते हैं कि ऑल टाइप ऑफ टेंशन इज रिमूवेबल बाय अटेंशन। टेंशन के आगे अगर ए लगा देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? अटेंशन। वैसे डबल टी है। तो अटेंशन हमारा क्लियर। स्लाइड क्लियर है सर? हाँ क्लियर है। थोड़ा दूर हो गई स्लाइड थोड़ा दूर हो गई है, थोड़ा दूर हो गई है, थोड़ा और पास कर सकते हैं स्लाइड। ओके, जस्ट कर रहे हैं नजदीक। तो नेक्स्ट हम आते हैं कि अब अर्जेंट वर्क हम किसको रखें। कई लोगों से हम पूछते हैं कि व्हाट इज द ग्रेट एक्शन, अर्जेंट वर्क हम किसे माने। अर्जेंट वर्क, सबसे बड़ा अर्जेंट वर्क होता है, आजकल लोग सेल्फिश हो गए हैं तो वो समझते हैं अर्जेंट वर्क जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो, लेकिन अर्जेंट वर्क वो नहीं होता है जो हमारे लिए बेनिफिशियल। अर्जेंट वर्क वो होता है जिसमें पूरे वर्ल्ड का बेनिफिशियल हो, विश्व का कल्याण समाया हुआ हो, दैट वर्क इज कॉल्ड अर्जेंट वर्क। इंपॉर्टेंट वर्क होता है कि टाइम पीरियड, वैसे भी कहते हैं टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, समय किसी का इंतजार नहीं करता। थोड़ा सा शिफ्ट कर दें, थोड़ा दूर एंगल थोड़ा सही करें कैमरे का। हो जाएगा सर अभी। तो नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट, तो हमें डिपेंड करता है कि टाइम, किस टाइम पर कौन सा वर्क करें। जैसे कुछ स्टूडेंट देख रहे होंगे, स्टूडेंटों के लिए अगर हम एग्जांपल लें तो अगर एग्जाम के टाइम पर हम अपनी पढ़ाई न करें तो और बाद में हम अपना रिजल्ट इंप्रूव करना चाहे तो नहीं कर सकते। नॉलेज गेन्स कर सकते हैं बट रिजल्ट इंप्रूव नहीं कर सकते। तो इट मीन्स कि हमें किस टाइम पर कौन सा कार्य करना चाहिए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे आज सर हैं, हम हैं, आज हम चाहें अपना 10th का अकॉर्डिंग टू रूल 10th का रिजल्ट जो है मार्क्स बढ़ाना चाहें तो क्या पॉसिबल है? नहीं कर सकते रूल। नॉलेज तो हो गई बट वो टाइम निकल चुका, इसलिए दैट वर्क इज कॉल्ड इंपॉर्टेंट। थर्ड कैटेगरी आती है जिसे हम बोलते हैं इग्नोर। आज देखिए हम लोग दूसरों के बारे में जानने के अवेयर होते हैं, ठीक है, के लाइफ में क्या हो रहा है और ये चीजें जो है जानने की, जिसको कहते हैं परचिंतन। आज हम दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं, इसलिए कहा गया परचिंतन पतन की जड़ है, स्वचिंतन उन्नत की सीढ़ी है। अगर हम देखेंगे साइंटिफिक वे रिसर्च है कि 95% एनर्जी हमारी वेस्टेज में जा रही होती है, 95%। इसलिए मैं स्ट्रेटजी पे विश्वास करता हूं। मैं बच्चों को स्ट्रेटजी बताता हूं
तो आप प्लीज अपने लेक्चर यस में स्ट्रेटजी बताइए किस तरीके से हम उनको चेंज कर सकते हैं, कैसे उनको हम दूसरी यस ओर यस धकेल सकते हैं, कोई रास्ता दे सकते हैं, यस इसके बारे अभी में ज्यादा यस अभी हम यस 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 अभी हम नेक्स्ट उस पर आते हैं। स्ट्रेटजी ऑलरेडी मेंशन इन दिस। तो पहला चीज होता है ओके। हाउ टू व्हाट आई चूज टू पे अटेंशन डिसाइड माय वर्क। हम अपने ओके। वर्क पे किस चीज पर अटेंशन रखें, कैसे हम सिलेक्ट करें। पहला चीज होता है लर्निंग। जैसे एक कोविड लर्निंग। 19 आया, कोविड 19 में कई लोगों ने लॉकडाउन में अपने टाइम को वेस्टेज किया, लेकिन यहाँ पर हमें लर्निंग ऑलवेज हमें लर्न करने चाहिए, न्यू स्किल्स लर्न करने चाहिए। जैसे आज ही मैंने फर्स्ट टाइम फेसबुक लाइव कर रहा हूं, दैट इज द न्यू बिल्कुल। क्रिएटिविटी। तो लर्निंग लर्निंग इज द ओके। बेस्ट कि हमें जो है न्यू थिंग। अब लर्निंग किस फील्ड में होनी चाहिए, अपने फील्ड में, टेक्निकल फील्ड में। अगर हम अपने को अप टू डेट नहीं करते हैं, अपडेट नहीं करते हैं, और लर्निंग में सिर्फ यही ना हो टेक्निकल लर्निंग, लर्निंग में हमें अपने माइंड लेवल में भी वर्क करना पड़ेगा। माइंड लेवल का वर्क करने का मतलब हाउ टू कम्युनिकेट हिमसेल्फ, हम स्वयं से कैसे बातें करें, ऑटो सजेशन कैसे लें, अपने से कैसे सीखें, दैट इज लर्निंग। नेक्स्ट आता है रिलेशनशिप। आज जो है यूथ के जनरेशन के अंदर हमने देखा कॉलेज लाइफ में कि लोगों के अंदर छोटे से बात पर थोड़ी सी डिस्प्यूट होने पर ईगो हर्ट हो जाते हैं। एक्चुअली बातें बड़ी नहीं होती हैं, लेकिन रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो रिलेशनशिप में हमारे क्या होना चाहिए, स्वीटनेस होनी चाहिए। जब हमारे रिलेशनशिप में स्वीटनेस होती है तो और दूसरी हमें किसी से कोई एक्सेप्टेशन नहीं रखनी चाहिए। हमारा काम है गिव गिव गिव, डोनेट डोनेट डोनेट, देना है देना है देना है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, छोटी छोटी बात पर अगर हमने सर को गुड मॉर्निंग किया, कल करना भूल गया तो उनको हर्ट फील होता है। तो दैट इज माई एटीट्यूड। इट मीन्स हमें सिर्फ जो है देना है, किसी से लेने की भावना नहीं। लेने का मतलब हमें इमोशनल लेवल पर भी कोई एक्सेप्टेशन नहीं रखनी चाहिए। थर्ड आता है क्वालिटी ऑफ लाइफ। हमें अपने लाइफ की क्वालिटी को इंप्रूव करना है, और लाइफ की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लाइफ के जो 4 पैरामीटर हमने बताए, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल, इन चारों पैरामीटर में बैलेंस होना चाहिए। आज कहीं ना कहीं इनमें डिसबैलेंस होने के कारण ही हमारा जो है लाइफ जो है डिस्टर्ब है, लाइफ हमें बर्डन फील हो रहा है। अगर जिस दिन इन चारों पैरामीटर में, क्योंकि कोई चारपाई हो या कोई चेयर हो, वहां पर भी जो है चेयर बैलेंस में तभी होगा जब उसके 4 पिलर्स बैलेंस में होंगे। तो आप ध्यान दें कि हमारे चारों पिलर, कई बार तो आज हम प्रोफेशनल से मिलते हैं तो हमें बताते हैं ये न्यू डायमेंशन, स्पिरिचुअल इज द न्यू डायमेंशन। That is not, that is the part of life. Spirituality is the base, spirituality is the control the 3 parameter of life. अगर हमारी स्पिरिचुअलिटी पैरामीटर स्ट्रांग है, स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं सिर्फ वर्शिप प्रेयर, स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है थिंक पॉजिटिव, फील पॉजिटिव एंड टेक इंफॉर्मेशन पॉजिटिव। आज सभी लोग जाते हैं, यूथ लोग अपना लक दिखाने, भाग्य दिखाने के लिए, मेरी डेस्टिनी क्या होगी, मेरे भाग्य में क्या लिखा है। एक्चुअली आज आपको हम बता रहे हैं कि आप अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं, आप अपनी डेस्टिनी को खुद क्रिएट करते हैं। लेकिन कई लोगों से जब हम पूछते हैं कि वो कहते हैं आज तक हमने सुना एज यू थिंक सो शैल यू बिकम, जैसा आप सोचेंगे वैसा आप बनेंगे। लेकिन आज हम आपको बताएंगे सोच भी डिपेंड करती है इंफॉर्मेशन पर। जैसा इंफॉर्मेशन आप टेकन करेंगे, वो इंफॉर्मेशन से हमारा क्या बनता है, फीलिंग, फीलिंग से हमारी क्या बनती है, इमोशन, इमोशन बिहेवियर से हमारा क्या बनता है, पर्सनालिटी, और पर्सनालिटी से हमारा क्या बनता है, एटीट्यूड, और एटीट्यूड से हमारी क्या बनती है, डेस्टिनी। इस तरीके से हम अपने डेस्टिनी, अगर हम अपना डेस्टिनी बदलना चाहते हैं तो हम अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम को चेंज करें।
अगर हम आज यूथ जो है सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो चुका है, हम अवेयर कराना चाहेंगे कि सोशल मीडिया इज द बेनिफिशियल, लेकिन सोशल मीडिया से हम पॉजिटिव ले रहे हैं या निगेटिव ले रहे हैं। जैसी इंफॉर्मेशन लेंगे वैसा आपका डेस्टिनी, वैसा आपका लक होगा, वैसा आपका भाग्य होगा, वैसा आपका कैरियर होगा। इसलिए हमें अपने क्वालिटी लाइफ। नेक्स्ट आता है हैबिट। हैबिट संस्कार, कहते हैं संस्कार परिवर्तन ही संसार परिवर्तन का आधार है। इफ यू चेंज द वर्ल्ड, अगर आप विश्व को परिवर्तन करना चाहते हैं तो पहले अपने स्व के संस्कारों का परिवर्तन, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। जब हम सेल्फ को ट्रांसफॉर्म करेंगे तभी हम वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। आज दुनिया में प्रॉब्लम ये हो रही है, लोग दूसरों को बदलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जब तक हम दूसरों को बदलने का एफर्ट करेंगे, ये इंटेंशन होगा कि दूसरे बदल जाए, तब तक परिवर्तन इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर हम अपने को बदल लेते हैं, स्व का परिवर्तन कर लेते हैं, तो मे भी हमें देख करके दूसरे भी बदल जाएंगे। तो आज हम सभी ये दृढ़ संकल्प लें, हम अपने हैबिट पर वर्क करेंगे, अपनी आदतों को बदलेंगे। आज हम अपनी आदतों के गुलाम हो गए हैं। आदत इज माई, हैबिट इज माई कंट्रोल, बट आज क्या हो गया, हैबिट हमें कंट्रोल कर रही है। हम हैबिट को नहीं कंट्रोल कर रहे हैं, हैबिट हमें कंट्रोल कर रही है। हमें सुनने को मिलता है, क्या करें, गुस्सा आ ही जाता है, मेरी आदत हो गई है। क्या करें, ऐसी सिचुएशन पर रिएक्ट कर ही देते हैं तुरंत, दिस इज माई हैबिट। तो हैबिट का निर्माण कैसे होता है, दैट इज द फर्स्ट माइंड, मन में कैसे विचार, देन सेकेंड इज द इंटेलेक्ट। इसीलिए कहते हैं शार्प इंटेलेक्ट एंड डल इंटेलेक्ट। माइंड इज लाइक एज ए कीबोर्ड और इंटेलेक्ट इज द लाइक एज ए सीपीयू, वो प्रोसेसिंग है। और योर एटीट्यूड, योर बिहेवियर इज लाइक एज ए स्क्रीनिंग, आपके बिहेवियर को देख करके ही लोग आपके बारे में जानते हैं कि ये आपकी। तो हम अपने हैबिट पर भी वर्क करें। नेक्स्ट स्लाइड होती है, कहते हैं वेयर एवर माई अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। आज हमारी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो हमारी अटेंशन के कारण ही हो रहा है। जिधर हमारा अटेंशन जाएगा वैसी एनर्जी हमारे लाइफ में आएगी और वैसा ही हमारा ग्रो होगा। इसीलिए कहते हैं फोकस। कई लोगों से हम पूछते हैं व्हाट इज द कंसंट्रेशन, तो कहते हैं फोकस ऑफ माइंड इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। दैट इज वन पार्ट ऑफ कंसंट्रेशन, नॉट फुल कंसंट्रेशन। फोकस का मतलब ही होता है, आज आप अपने एजुकेशन फील्ड में हैं, कैरियर फील्ड में हैं, या जहां भी हैं, आप वन टाइम में वन गोल पर फोकस करें। फोकस वन कोर्स अंटिल सक्सेसफुल। जब तक कि आप सक्सेस नहीं हो जाते हैं तब तक आप उस गोल को होल्ड अप करके रखें, पकड़ करके रखें, और जब आप सक्सेस हो जाए नेक्स्ट टाइम करें। आज कई बार क्या होता है, स्टूडेंटों के साथ वो पढ़ रहे होते हैं मैथमेटिक्स, याद आ रही होती है मैकेनिक्स। वन टाइम में आप वन वर्क करें। जब मैथ पढ़ रहे हो, मैथ इज माई वर्ल्ड, मैथ ही मेरा संसार है। जब मैथ का 1 आवर आपने डिसाइड किया, 1 आवर पढ़ने के बाद जो है आप मैकेनिक्स के बारे में सोचना। तो जैसा हमारा गुड या बैड, किस चीज पर हमारा फोकस है, गुड पर अगर फोकस है तो हमारी लाइफ में गुड एनर्जी आएगी, बैड पर फोकस है तो हमारे एनर्जी में बैड एनर्जी आएगी। तो हम किसी दूसरे को ब्लेम नहीं दे सकते, हम खुद ही अट्रैक्ट करते हैं। न्यूटन थर्ड लॉ कहता है कि जो आप एक्ट करेंगे वही रिएक्ट होगा। जैसा थॉट आप सोचेंगे, जैसे आज सर ने मुझे इनवाइट किया तभी मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं। जब तक आप किसी को इनवाइट नहीं करते हैं, ऐसे ही थॉट लेवल में, यूनिवर्स में सब कुछ भरा हुआ है। आप जिस चीज की डिमांड करेंगे, जिसको कॉल करेंगे वो आपके पास आ जाएगा। डिसाइड ये करना है आप किसको कॉल कर रहे हैं, गुड या बैड को। इसलिए ध्यान रखें, एवरी मोमेंट आप एनर्जी को जो है फ्लो कर रहे हैं, और जब एनर्जी को फ्लो कर रहे होते हैं तब आपके उस चीज को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो फर्स्ट थिंग, हमें अपने इंफॉर्मेशन को चेंज करना है। जब इंफॉर्मेशन चेंज होगा तो हमारा थॉट लेवल चेंज होगा, थॉट लेवल चेंज होगा तब हमारी फीलिंग भी चेंज होगी। और ये साइंस कहता है, मेडिकल साइंस कहता है कि आज 99% डिजीजेस साइकोसोमेटिक हैं, मन से हैं। साइकोसोमेटिक 95% डिजीज साइकोसोमेटिक हैं। डिजीज का मतलब होता है डिसऑर्डर ऑफ ईज। आपका इजीनेस जो ओरिजिनल नेचर था वो डिसऑर्डर हो गया, इस कारण डिजीज हो रही है। डिजीज का मतलब ही है डिसऑर्डर ऑफ ईज।
तो हमें अपनी पॉजिटिव फीलिंग होगी तो हमारा बॉडी, हमारी फिजिकल भी जो है हेल्थ अच्छी होगी, और फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी, हमारे सराउंडिंग लोग भी जो है अच्छे होंगे, और जैसा आप फील करेंगे वैसे लोगों को आप अट्रैक्ट करेंगे, वैसी सिचुएशन आपके लाइफ में आएगी। कई बार कहते हैं मैं चाहता नहीं हूं, जैसे अभी ऑफिस का टाइम है, लोग निकल रहते हैं, कई लोग सोचते हैं कहीं ट्रैफिक ना हो जाए, तो ट्रैफिक ट्रैफिक ट्रैफिक, तो उनके इमोशन क्या बनता है, ट्रैफिक, तो उनको ट्रैफिक मिलना श्योर है। कई बार हम ये सोचते हैं कि मैं एग्जाम में फेल नहीं होना चाहता, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो फेल, वो किसको विजुलाइज कर रहा होता है, फेल फेल फेल, इसलिए वो वही चीज अट्रैक्ट होती है। इसलिए आपको लाइफ में जो चीजें चाहिए सिर्फ और सिर्फ वहीं पर फोकस करें, वहीं पर अटेंशन रखें, और उसी चीज को अट्रैक्ट करें, उसी के बारे में बातें करें, उसी के बारे में डिस्कशन करें, उसी से रिलेटेड वीडियो देखें, उसी से रिलेटेड ऑडियो सुनिए, उसी के एसोसिएशन में रहें, उसी से सराउंडिंग आप घिरे हुए हों, तो आपके लाइफ में जो चाहते हैं वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब हमें अटेंशन किस पर रखना है, हमें क्या क्या एक्ट करना है, एक्टिविटी हमें क्या करनी है। फर्स्ट अटेंशन हमें रखना है टेकिंग द पॉजिटिव इनपुट। आज लाइफ में परमानेंट कर लें कि ऑलवेज हमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इनपुट ही लेना है। कहीं भी आप हैं, कई लोग कहते हैं हमारा एसोसिएशन ही नेगेटिव है, लोग नेगेटिव हैं, इन्वायरमेंट नेगेटिव, एक्चुअली कोई नेगेटिव नहीं है, आपका नजरिया। इसीलिए किसी ने कहा नजरों को बदल दो नजारे बदल जाएंगे, कश्ती का मुंह मोड़ दो किनारे बदल जाएंगे, एक परमात्मा खुदा को अपना बना लो सब तुम्हारे हो जाएंगे। तो देखने का नजरिया हमें बदलना है, हर जगह पॉजिटिव है, आप किस एंगल से देख रहे हैं डिपेंड इस पर करता है। इसीलिए कहते हैं कोई कीचड़ में कमल के फूल को देखता है तो कोई चांद में दाग को देखता है, तो न तो चांद में मिस्टेक है, न तो कमल के फूल, न तो कीचड़ में, देखने का नजरिया आपका कैसा है। इसलिए आप आज ये प्रण कर लें, ये प्रॉमिस कर लें, ये दृढ़ संकल्प कर लें, हमें अब पूरे होल लाइफ में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इनपुट ही लेना है, क्योंकि जैसा इनपुट लेंगे वैसा ही सीपीयू पर काम होगा, इंटेलेक्ट वैसा ही प्रोसेसिंग काम करेगा। प्रॉब्लम कहां पर है, इनपुट पर है। अगर आपने इनपुट अगर आपने निगेटिव ले लिया तो आप प्रोसेसिंग कितना भी कोशिश करें लेकिन वो चेंज नहीं होगा, तो चेंज कहां करना है, हमें इनपुट पर करना है। नेक्स्ट है इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी। आज आप जो भी वर्क कर रहे हैं, जैसे यूथ होते हैं कंपटीशन एग्जाम देते हैं, आईआईटी का एग्जाम देने जाते हैं, हर कोई अपना बेस्ट प्रिपेयर्ड करके जाता है, बेस्ट प्रिपरेशन करके जाता है, लेकिन वहां एग्जामिनेशन हॉल में क्या होता है कि वो कहीं उसके क्वेश्चन छूट जाते हैं, कहीं वो उसका आंसर भूल जाता है, कहीं इमोशनल वीक हो जाता है, कहता है स्ट्रेस हो गया। और बीटेक वालों के साथ तो एक बहुत बड़ी आज एक नया फीवर फैला हुआ है इन एजुकेशन फील्ड में, और वो फीवर है एग्जाम फीवर। आज जब हम बीटेक वालों से मिलते हैं तो कहते हैं सर मुझे फीवर है, तो पूछते हैं सर एग्जाम फीवर। तो इस फीवर को दूर करने का किसी मेडिकल साइंस में ट्रीटमेंट नहीं है, इसका आप डॉक्टर सेल्फ हैं, एक कोई दूसरा आपका ट्रीटमेंट नहीं कर सकता, आपको खुद को खुद ट्रीटमेंट करना होगा। आपको प्रेशर रिलीज करना पड़ेगा और अपने इमोशन को स्ट्रांग करना पड़ेगा, और अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए हमें सेम जो हमने कहा कि फोकस ऑफ योर माइंड, आपका जो फोकस हो। अब 60 में करें, समय ओके जा रहा है। थर्ड हमारा आता है हार्नेसिंग योर पोटेंशियल। आप अपनी पोटेंशियल, फिजिक्स में कहते हैं पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, तो हम अपने पोटेंशियल को अगर इंक्रीज करना चाहते हैं तो हम अपने अंदर की इमोशन चार्ज को डिक्रीज करें और वर्क को इंक्रीज करें, तो आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट, अगर हमें अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है तो जैसा हमने आपको बताया लर्निंग न्यू स्किल, डेवलपिंग गुड हैबिट। अब इसमें गुड हैबिट में हमें क्या क्या करना है, पहला काम करना बैक टू बेसिक।
आज हमारा 90% टाइम जो है ऑनलाइन जा रहा है, स्क्रीन पर जा रहा है, ऑनलाइन स्टडी हो रही है, तो लोग स्क्रीन पर, एक्चुअली वो लर्निंग नहीं हो रही है, वो सिर्फ जो है उनका इंटरटेनमेंट, और वो जो सीखना चाह रहे हैं वो नहीं सीख पा रहे हैं, कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं। हमें बैक टू बेसिक आना चाहिए। और थोड़ा सा टाइम, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप ऑनलाइन मत होइए, क्योंकि आजकल टोटल वर्क ही ऑनलाइन है, लेकिन थोड़ा सा वर्क निकालिए, शेड्यूल स्क्रीन फ्री टाइम, स्क्रीन से थोड़ा सा फ्री टाइम लेकर के अपने साथ बैठिए, अपने से राय लीजिए, अपने को एनालिसिस करिए और अपने राय को सुनिए। थर्ड है प्रैक्टिस स्पॉटलाइट टेक्निक। आप स्पॉटलाइट टेक्निक को प्रैक्टिस करें। स्पॉटलाइट टेक्निक का मतलब ये होता है कि आप जिसको भी वो करते हैं, आप अपने माइंड में वन टाइम में वन थॉट को स्पॉटलाइट कर सकते हैं, किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस का हेल्प ले सकते हैं, और सबसे पावरफुल है दैट इज द ओशियन ऑफ ऑल वर्च्यूज, दैट इज द सुप्रीम सोल। आप माइंड से उससे कनेक्ट होते हैं तो आपको वो इतनी एनर्जी मिलती है कि 24 आवर आप पॉजिटिविटी से फुलफिल रहते हैं। नेक्स्ट है माइंडफुलनेस। आप हमेशा पॉजिटिविटी से फुल रहेंगे तो आपके अंदर हमेशा पॉजिटिव एनर्जी आती रहेगी, तो देन आपका माइंड फुल होगा पॉजिटिविटी से, तो आपके इमोशन एवरी स्टेप वेरी पावरफुल हो जाएंगे और आपकी पर्सनालिटी ऑलरेडी बहुत पावरफुल हो जाएगी। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। आज अटेंशन मैनेजमेंट, आज हम लोग ऑफिस को मैनेज करते हैं, यहाँ सर हमें मैनेज कर रहे हैं, ठीक है, एवरीथिंग मैनेज कर रहे हैं, लेकिन जिसको मैनेज करना चाहिए था उसको हम मैनेज नहीं कर रहे हैं। आप मैनेजमेंट की स्पेलिंग को देखें, अगर लास्ट साइड से देखें, अगर टी को हम रिमूव कर देते हैं तो क्या आता है, मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में सबसे पहले किसको मैनेज करना है, सबसे पहले किसको मैनेज करना है, स्वयं को, मनुष्यों को मैनेज कर। और मनुष्यों में सबसे पहले किसको मैनेज करना है, मैनेज मी। यन को रिमूव कर दें तो क्या आता है, मैनेज मी। मुझे जो चेयर पर बैठा है, सेल्फ को हमें जो है मैनेज करना है, और सेल्फ को मैनेज करेंगे तब जाकर के हम क्या बनेंगे, मैनेजेम। हर व्यक्ति एक हीरा है, हीरा है, हर एक के अंदर क्वालिटी भरपूर है। परमात्मा ने, नेचर की एक क्रिएशन है, वो किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं किया है, उस सबको एक पावरफुल हीरा, जेम, मैंने जेम। व्यक्ति स्वयं में एक हीरा है, लेकिन ये जेम को अवेयर करने के लिए हमें ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा। अब आप कहेंगे ईएनटी स्पेशलिस्ट कौन है, तो कोई ईएनटी स्पेशलिस्ट तो मिल जाएंगे, लेकिन जिस ईएनटी स्पेशलिस्ट की बात मैं कर रहा हूं दैट इज द सुप्रीम सोल, जिसे हम गॉड, भगवान, अल्लाह, खुदा जो कुछ भी कहें, लाइक एज 150, 150, 150, 130 + 20 कुछ भी कहें, लेकिन वो भी एक एनर्जी है जिसे हम कहते हैं सुप्रीम एनर्जी। और वो सुप्रीम एनर्जी दैट इज द सुप्रीम ईएनटी स्पेशलिस्ट, जो कि हमें ओशियन ऑफ ऑल वर्च्यूज, हमें 24 आवर, लेकिन आज हम इंटरनल उससे डिस्कनेक्ट हो गए हैं। हम कहते तो हैं त्वमेव माता से पिता त्वमेव सर्वम मम देव देव, लेकिन उससे हम इंटरनली कहीं दूर हो गए हैं। हमें उससे इमोशन लेवल पर कनेक्ट होना होगा, और जब हम इमोशन लेवल पर कनेक्ट होंगे तो हमारी ऐसी सर्जरी करेगा कि वो हमारे अंदर एक हीरा बना देगा, लाइक एज ए डायमंड। तो आज अपने को कमांड दें, आई एम ए प्योर डायमंड, मैंने जेम, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। अगर हम इस तरीके से सेल्फ को मैनेज करते हैं तो आपका होल मैनेज हो जाता है। जैसे अभी इस टाइम में आ रहा है, कोविड-19 का आया तो बहुत कुछ चेंज हो गया, सब कुछ चेंज हो गया, 360 डिग्री सब कुछ चेंज हो गया। और इस टाइम पीरियड को कोई एज ए अपॉर्चुनिटी ले रहे हैं, कोई एज ए चैलेंज ले रहे हैं, कोई एज ए एग्जाम पेपर ले रहे हैं, कोई तो होपलेस हो चुके हैं। अब सिचुएशन एक ही है, लेकिन हम इसको कैसे टैकल कर रहे हैं, तो हमें एज ए इसे अपॉर्चुनिटी, आज कई लोगों के लिए कोरोना एक अपॉर्चुनिटी बन गई है, वो ऑनलाइन इतना अच्छा वर्क अपना कर रहे हैं, उनका टाइम सेव हो रहा है, सब कुछ। तो हमें लाइफ में जो भी सिचुएशन आती है, हर सिचुएशन को लाइक एज ए अपॉर्चुनिटी लेना है। लेकिन कुछ लोग जिसको हम अच्छे मानते हैं, कई कैटेगरी के लोग होते हैं, कई लोग उसे चैलेंज के रूप में लेते हैं, वो भी एक मीडियम है, लेकिन सबसे बेस्ट क्या है, लाइक एज ए अपॉर्चुनिटी।
उसके लोअर में आता है चैलेंज, देन एग्जाम पेपर, और नेक्स्ट आता है होपलेस। तो कोरोना में हमें जो इसकी स्पेलिंग ही हमें बताती है, सी कंपैशनेट फॉर सेल्फ, हम अपने प्रति कंपैशनेट रहें। ओ फॉर ओबीडियंट, ओबीडियंट का सबसे पहले ओबीडियंट हमें सुप्रीम सोल, जो सभी हम सभी क्या है, एक एनर्जी हैं, उस एनर्जी का फादर क्या है, सुप्रीम एनर्जी। तो उसके प्रति हम ओबीडियंट रहें। ओबीडियंट उसकी सबसे बड़ी आज्ञा है, हमारे द्वारा किसी को कष्ट न पहुंचे, किसी को दुख न पहुंचे, क्योंकि सब उसकी संतान है। हम सबके लिए भले का काम करें, और हम जो कुछ भी कर्म करें वो श्रेष्ठ कर्म होना चाहिए। और श्रेष्ठ कर्म का डिफिनीशन ही यही है, सोल कॉन्शियसनेस एंड सुप्रीम सोल कॉन्शियसनेस में रह करके जो एक्ट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड श्रेष्ठ ग्रेट एक्शन। तो हम ओबीडियंट टूवर्ड्स द सुप्रीम सोल, टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, टूवर्ड्स गवर्नमेंट, टूवर्ड्स सोशल, यानी हम सबके प्रति ओबीडियंट रहें, जिसके प्रति हमें ओबीडियंट रहना है। थर्ड, रिलैक्स योर माइंड। आज हम माइंड हमारा कोई सर नेटवर्क खत्म हो जाएगा, बाधा आ रही है। अब हम लोग इस कार्य को संपादित करें। सर ने बहुत अच्छी टॉक दिया और इसमें हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे पॉइंट सीखे हैं जिसपे हम लोगों को इस कोरोना काल से बाहर निकलने के लिए इस पर प्रैक्टिस करनी चाहिए, अपने ऊपर काम करना चाहिए। हाउ टू मैनेज हिमसेल्फ, अवर सेल्फ, इसको हमें जानना चाहिए। और इस तरीके से हम लोग अपनी पर्सनालिटी को भी इम्प्रूव कर सकते हैं और बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। आज की टॉक आपको बहुत ही कंटेंट, बहुत सारी ऐसी चीज़ों पे चर्चा की गई है जो पहली बार हम लोग की टॉक में आई है। जैसे सर ने बताया कि इंफॉर्मेशन, जो हम इंफॉर्मेशन लेते हैं उससे हमारी फीलिंग डेवलप होती है। हम वही सोचते हैं, अगर हम इंफॉर्मेशन गलत लेते हैं, जब हम नहीं सही चीज़ ले पाते तो हमारी फीलिंग जो है बदल जाती है, और फीलिंग बदलने से हमारे इमोशन प्रभावित होते हैं, हमारा इमोशनल जो बिहेवियर है वो बदल जाता है। इसके बाद हमारा थॉट प्रोसेस उसी हिसाब से बनता है, और हमारे शब्द भी, हमारे शब्दों का चयन बदलने लगता है, और उसके बाद हमारा एक्शन बदलता है, हमारा जो व्यवहार है वो बदल जाता है। तो इसके बाद पर्सनालिटी, और पर्सनालिटी के बाद हमारा एटीट्यूड, और हमारी भाग्य, हमारा भाग्य भी, डेस्टिनी भी इससे निर्धारित होती है। इसका मतलब जो बात शुरू की गई थी इन्फॉर्मेशन से, जो कंटेंट हम लेते हैं, जो इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं, उससे चीज़ शुरू हुई थी, और उसका इतना इम्पॉर्टेंस है कि हमारा भाग्योदय। तो इन्फॉर्मेशन से भाग्योदय का कितना बड़ा रिलेशन है, इसको हम और आप बहुत मजबूती से समझ पा रहे हैं। और इसीलिए आप सबको एक मौका दिया जाता है कि आप पॉजिटिव इन्वायरमेंट में जब रहते हैं तब बहुत सारी चीज़ों को आप सीख जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों को समझ जाते हैं, और उस पर अपने ऊपर काम कर पाते हैं। तो इस बात से प्रभावित होकर हमें लगता है कि आप लोग अपने ऊपर काम करेंगे, अपने को जोड़ेंगे, और अपने को पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रखने की पूरी कोशिश करेंगे। With these words, I am just concluding this session. After that, we will